बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक तरफ तो ट्रंप ने इकोनॉमिक वॉर शुरू कर दी है और वो इतनी खतरनाक होगी कि पूरी दुनिया इसकी जद में आने वाली है। लेकिन जो काम ट्रंप अब करने के लिए जा रहा है वो इतना खतरनाक है और उसने वो काम शुरू कर दिया है। चाहे वो पाकिस्तानी लोग हैं जो डंकी लगा कर गए हैं, जो 2 नंबर तरीके से गए हैं अमेरिका में, या वो इंडियन हैं, या वो मैक्सिको के हैं, या वो अरब हैं, या कोई भी हैं, उन तमाम ममालिक में अमेरिका के जहाज़ पहुंच रहे हैं और वो तमाम ममालिक को उनके मुल्क से निकाल रहे हैं। अब सीन ये हुआ है कि वेनेजुएला ने कह दिया है कि जी ठीक है, हम अपने लोग लेने के लिए तैयार हैं, जो जो आप लोग वहाँ पर निकाल रहे हैं। इसके अलावा इंडिया भी एग्री हो गया है, शाम में लोग भेजे जा रहे हैं, मैक्सिको भी एग्री हो गया है और इसी तरह बाकी तमाम ममालिक में उनके लोग भेजे जा रहे हैं। अब ये कर क्या रहे हैं? इस वक्त अमेरिका के अंदर इतने शदीद रेड्स, छापे पड़ रहे हैं और देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जगह हैं जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, ये वहाँ पर जा रहे हैं, ये इन्होंने अपने मुखबिर छोड़ दिए हैं और वहाँ पर जो लोग रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, चाहे वो कोई और है, ये वहाँ पर छापे मार रहे हैं। और ट्रंप ने प्लान किया है कि एक भी इलीगल बंदा मैंने अमेरिका में नहीं रखना। वो तमाम के तमाम लोगों को धड़ाधड़ निकाला है और इंडियन पाकिस्तानियों को भी धड़ाधड़ वो निकाल रहे हैं। हर मुल्क में उनका जहाज़ जाएगा। वो असल में कर क्या रहे हैं? इन सबको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको एक जगह पर रखते हैं और उसके बाद उनको टाइम बताया है कि भाई आपने अपना ये सामान, ये चीज़ें इकट्ठी करनी है। उनके साथ उनका पूरा अमला जा रहा है और वो वहाँ से अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक प्लेन जाएगा और प्लेन के अंदर बैठकर ये सारे के सारे लोग अपने अपने मुल्कों को जाएंगे और इनको पूरे मुल्क में भेजा जाएगा। मैक्सिको, वेनेजुएला, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इवन के ईरान भी, यानी जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसमें ईरान भी वापस यानी लेने को तैयार होगा। और सारे ममालिक यानी जो जो लोग डंकी लगा कर आए, देखिए उनमें बांग्लादेशी बड़ी तादाद में है, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं और हर जगह पर ये जहाज़ असल में जाएगा और उनके लोगों को लेकर जाएगा। ट्रंप ने ये फैसला किया है कि मैंने एक बंदा यहाँ नहीं रखना और इनकी जगह सीन ये होता है कि वहाँ पर चूँकि ये लोग इलीगल रहते हैं, जो रेस्टोरेंट के जो मालिकान होते हैं या किसी जगह जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको पता मिनिमम वेज होती है, उससे कम में इनको रखा जाता है, आधे पैसों में। ये वहाँ पर काम करते हैं और उसके बाद वो कहता है यहाँ पर क्राइम करते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर चूँकि हमारे लोग लॉज को फॉलो करते हैं, ये लोग पहले ही कानून तोड़ कर आए होते हैं, तो ये अपने मुल्क के अंदर किसी सूरत कानून की परवाह नहीं करते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं और यहाँ पर भी आकर ये लॉ को पूरी तरह वायलेट करते हैं और हमारे मुल्क में तबाही मचाते, लिहाजा इन सबको निकालना है। यानी आप ये सोच भी नहीं सकते कि इसके बाद अब ये जो चीज़ है ये जाने वाली है अमेरिका के अंदर। देखिए, इसका जो बराह रास्त असर पड़ने वाला है वो इकोनॉमिक सिचुएशन में पड़ेगा। सबसे पहले ट्रंप ने एक तरफ आपको पता करेंसी वॉर शुरू कर दी है, उसने कनाडा के ऊपर इन्फ्लेशन लगा दिया है। कनाडा के साथ इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते चाइना पर भी आ गए, चाइना करने जा रहा है रिटेलिएट। इसके अलावा मैक्सिको भी रिटेलिएट करने जा रहा है और आपको पता है कि ऑलरेडी 155 अरब डॉलर की जो टैरिफ है वो कनाडा ने तो ऑलरेडी आयद कर दी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया में अब ये जो मामला चल रहा है ये खाली यहाँ तक नहीं रह रहा, ये शुरू होगा और उसके बाद ये यूरोप में भी एंटर होने वाला है। देखिए, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद यूरोप में इलीगल रहती है, ये असल में बरतानिया में भी काम होने वाला है, ये बरतानिया से भी निकाले जाएंगे। फिर उसके बाद यूरोप की कई कंट्रीज में भी ये निकालने का उनका प्लान है। तो उन्होंने असल में प्लान ये किया है कि हमने किसी को यहाँ पर नहीं रखना, जो मर्जी हो जाए। ये काम शुरू होगा अमेरिका के अंदर से, ये पीक पर पहुँचेगा तो आप देखेंगे कि यूरोप के अंदर लोग आ जाएंगे सड़कों पर। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इलीगल काम होता है ये बगैर फौज के, ये बगैर एजेंसियों के, बगैर बॉर्डर पुलिस के हो ही नहीं सकता। अब आप सोचते हैं कि यूरोप के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो लोगों को आने देते हैं, उनको सस्ती लेबर चाहिए होती है, उनको बहुत सारे सस्ते काम करने चाहिए होते हैं, गटर का काम से लेकर हर तरह के ऐसे काम जो गोरे खुद नहीं कर पाते वो इनसे करवाते हैं। ट्रंप ने साथ काम ये किया है कि हम एक पॉलिसी ख़त्म कर रहे हैं। वो कहता है कि जब हम इन कंट्रीज़ के अंदर जाकर मुदाखलत करते हैं, रिजीम चेंज करते हैं, इनकी हुकूमतें गिराते हैं, जंगें बर्पा करते हैं, तो वहाँ पर होते हैं हालात ख़राब। तो जब हालात ख़राब होते हैं तो ये डंकियाँ लगा कर ये लोग हमारे मुल्कों में आते हैं। तो मैं पहला काम ये कर रहा हूँ कि मैंने एक तो जंग नहीं छेड़नी और मैंने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं करना किसी मुल्क में। ये नहीं कि मुझे कोई बंदा पसंद नहीं आ रहा तो मैं वहाँ पर कहूँ जी इस्टेब्लिशमेंट को क्या इनकी हुकूमत गिरा दें।
या चांसलर को हटा दूं, या मैं बरतानिया के अंदर कोई काम कर दूं, किसी जगह कर दूं, अफ्रीका में कर दूं, किसी और मुल्क में कर दूं, बांग्लादेश में कर दूं, वो कह रहा है मैंने किसी सूरत ये काम नहीं करना। तो लिहाजा इस सारे मामले में फिर अपने मुल्कों से इन लोगों को भी निकालेंगे। तो आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी जगह से जो लोग इतने लाखों रुपए अपनी ज़मीनें बेच बेच कर जा रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसने वहाँ से इन लोगों को निकाल देना है। वो कह रहा है कि तमाम के तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पर इलीगल काम करते हैं, ये गैंग्स बनाते हैं, मंशियात का काम करते हैं, इन्होंने हमारे मुल्क में तबाही मचा दी है। तो उसने ऑलरेडी पुलिस को कहा है कि जो ख़ास तौर पर देखिए इदारों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उसको तो उन्होंने कर दिया फारिग। अब इस्टेब्लिशमेंट के बाद अगला जो मरला आ रहा है वो बॉर्डर पुलिस को वो क्लीन कर रहा है। FBI के अंदर जो फौज के इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उनको भी वो निकाल रहा है, क्योंकि इन लोगों के थ्रू कल ये मामला नहीं होता कि ये लोग आते हैं, इनके साथ साथ इलीगल या मंशियात और ये तमाम चीज़ें भी आती हैं। और ट्रम्प ने इन सब को अब निकालने का फैसला किया है कि भाई यहाँ पर जो इलीगल रह रहे हैं उनको तो निकाले, और जो लोग यहाँ पर इंडिया से या पाकिस्तान से, अफ्रीका से, दुनिया से कहीं भी आते हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीज़े पर हों या वहाँ पर किसी भी वजह से आए, आगे बच्चे पैदा करते हैं और उनको नेशनैलिटी मिलती है, ये भी कानून ख़त्म होने जा रहा है। तो जब आपका कानून ख़त्म हो जाएगा, जब आप कोई काम नहीं मिलेगा, तो लोग अपने अपने मुल्कों में रहेंगे। और ट्रम्प को बैक कर रहा है पूरा अमेरिका। अब ये जो वेव उठेगी ये यूरोप तक चली जाएगी, और यूरोप के अंदर जो हुक्मरान ये काम नहीं करेगा आप देखेंगे कि अवाम उसके खिलाफ सड़कों पर आ जाएगी। आप इमेजिन करें कि आज इलॉन मस्क ने वो काम किया है कि जो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उस बंदे ने कहा है कि जिस तरह हमने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन किया था, मेक यूरोप ग्रेट अगेन अब करेंगे। यानी अब हमें काम ये करना है कि हमें यूरोप को आगे लेकर चलना है और वहाँ से भी इलीगल लोग निकालने हैं। सो जो पाकिस्तानी वहाँ पर जा रहे हैं, इंडियन जा रहे हैं, उनका वहाँ पर भी सफाया होने वाला है, ये आप ज़हन में रखिएगा। और उन्होंने एक और भी काम किया है कि बहुत सारे जो लोग हैं उसमें मिसाल के तौर पर इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो या अफ्रीकन हो, इन लोगों को हायर किया है कि आपने इन फलानी फलानी कम्युनिटी में रहना है और हमें बताना है कि इलीगल बंदा कौन कौन यहाँ पर रह रहा है। यानी अमेरिका में तो ये काम शुरू हो गया है कि वो खुद मुखबरियाँ करेंगे, बदले में उनको पैसे मिलेंगे, उसके लिए ट्रम्प ने बजट रखा है। फिर वो बढ़ते बढ़ते ये यूरोप तक आएगा। जब यूरोप तक आएगा तो आप देखेंगे वहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो आफ्टर ऑल आप देखेंगे दुनिया के अंदर एक अजीबोगरीब सिस्टम होगा कि जो इलीगल आने वाले हैं, देखिए बॉर्डर पुलिस मिली होती है, फौज मिली होती है, एजेंसियाँ मिली होती हैं, वो कश्तियाँ पार करवाते हैं, सारे एरिया से वो लेकर जाते हैं। अब हर मुल्क के अंदर उनके लोगों का भर भर के जहाज़ आएंगे, वो लैंड करेंगे, वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो। जब वहाँ पर लैंड करेंगे तो लोग देखेंगे कि यार फलाना बंदा मिसाल के तौर पर 50 लाख लगा कर गया है, कोई बंदा 70 लाख लगा कर गया, कोई 1 करोड़ लगा कर गया, अमेरिका पहुँच गया। तो आप ये देखेंगे कि जब वो वापस आएगा तो उसके बाद लोग कहेंगे कि अच्छा तुम लोग वहाँ पर गए थे, तो इसका मतलब है बाकी भी जाने से फिर इनकार कर देंगे। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम जो मामला सामने देख रहे हैं वो बड़े ख़राब होने के लिए जा रहे हैं पूरी दुनिया के लिए। यानी ट्रम्प अपने मुल्क के लिए बेहतर कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है मेरी तरफ से चाहे इकोनॉमिक वॉर हो जाए, करेंसी वॉर हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अब मिसाल के तौर पर उसने जो टैरिफ आयद किया है, जो मुल्क लेने से इनकार करेगा अपने लोग, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान है या इंडिया है या बांग्लादेश है, जो भी लेने से इनकार करेगा कि हमने मुल्क से अपने बंदे नहीं वापस बुलाने, तो आप ये देखेंगे उन पर टैरिफ आयद हो जाएगा। जो टैरिफ आयद होगा तो आपको पता है महंगाई हो जाएगी, महंगाई होगी, उसके बाद उसका अगला एक और भी प्लान है कि मैं उन मुल्कों पर पाबंदी आयद करूँगा। यानी मैं अमेरिका अगर मिसाल के तौर पर कोई इंडियन कंपनी है उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दूँ जो कि गवर्नमेंट के साथ है, तो ताकि गवर्नमेंट को नुकसान हो और उनको पता चले कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। सो इस सारी सूरत हाल का अगर आप जायज़ा लेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाएगी कि ये जो लड़ाई है ये बड़ी ख़तरनाक होनी है और अगले लेवल पर होनी है, और उसे अपना मुल्क अब क्लीन करना है, यूरोप को क्लीन करना है। अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि जो लोग डंकी लगा कर निकले हुए हैं ऑलरेडी और रास्ते में हैं, मिसाल के तौर पर जो लीबिया से जाते हैं, जो अगले लेवल पर जाते हैं, ये असल में समझ लें कि उनकी ज़िंदगियां भी रिस्क पर हैं, क्योंकि एक तो उनको अंदर आने नहीं दिया जाएगा, वो जिस मुल्क से होंगे हो सकता है उनकी जेलों में वहाँ चले जाए। अब मैक्सिको ने काम ये किया है, जो लोग वापस आ रहे हैं असल में वो उनको हथकड़ियाँ लगाकर गिरफ्तार कर रहे हैं कि तुम लोग इलीगल गए, तुम्हारी वजह से हमारे मामला ख़राब हुए। सो हम अगले कुछ अरसे के अंदर देखेंगे कि दुनिया में ये जो ट्रेंड है इलीगल जाने का, ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा।
और एक दफ़ा अमेरिका से सिलसिला शुरू होगा तो ये हर मुल्क जाएगा। अब जो मुल्क रजिस्ट करेगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो पाबंदियाँ लगेंगी उनकी आवाम खुद ही उनके खिलाफ आ जाएगी। अब आप इमेजिन करें कितने पाकिस्तानी हैं, कितने अफ़गानी हैं, कितने ईरानियन हैं, उज़्बेक हैं, कि पूरी दुनिया से घूम फिर के इंडियन समेत, बांग्लादेशी समेत ये अमेरिका में जाते हैं 6-6 महीने लगा कर, फिर उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो आप ये सोचें कि उनके साथ क्या हाल होने वाला है। उनका पैसा भी जा रहा है, एजेंट ने अंडरग्राउंड हो जाना है, और इस सूरत हाल में एक बड़ी तबाही वहाँ पर आने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।